मिस्टर दीपक बहुत सीरियस कंडीशन में हमारे हॉस्पिटल में आए थे। जब वो इमरजेंसी में आए थे उस टाइम पर बहुत सांस फूल रहा था और खून की उल्टियाँ हो रही थी और हर तरफ खून नज़र आ रहा था। तो उस टाइम पर हमने इमीडिएटली रिससिटेशन दिया, इनको ऑक्सीजन पे लगाया। थोड़ा सा रिलीफ मिला, बट क्योंकि सांस काफ़ी फूल रहा था तो हमारे को इनको मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। और मेडिकल आईसीयू में क्योंकि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही थी तो हमारे को ऑक्सीजन के अलावा हमारे को बाईपैप की मशीन भी लगानी पड़ गई। और जब हमने सीटी स्कैन कराया तो जब सीटी स्कैन में देखा तो पूरा का पूरा सीटी का स्कैन जो था वो वाइट था। वाइट का मतलब ये था कि पूरे लंग्स में ब्लड ही ब्लड था। तो नॉर्मली लंग्स के अंदर हवा होती है जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देती है, बट इनके केस में लंग्स के अंदर ब्लीडिंग हो गई थी। जो खून की नसें थी वहाँ से ब्लड जो है वो सांस की नली और फेफड़ों में जा रहा था, जिसकी वजह से उनको सांस में दिक्कत आ रही थी। जब हम सोच रहे थे कि ये यंग पेशेंट है, ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, बिकॉज हिस्ट्री बहुत शॉर्ट थी। तो फिर जब हमने हिस्ट्री ली तो हमें पता चला कि इनको छोटे जोड़ों की दर्द रहती है जो ख़ास तौर पर सुबह के टाइम पे ज़्यादा होती है। हमें लगा कहीं ये गठिया की वजह से वैस्कुलाइटिस ना हो, यानी गठिया की वजह से जो हमारी सांस की नलियां हैं वहाँ से ब्लड लीक कर रहा है फेफड़ों में, जो कि बहुत रेयर कंडीशन होता है, बट गठिया के पेशेंट्स में ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमें दिखाई देता है। मेरा नाम दीपक है, मैं यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ और मुझे 2-3 महीने से कंप्लीट बॉडी में पेन था, जिसके कारण से मैं प्रॉपर चल नहीं पा रहा था और जॉइंट पेन्स की मेरे को काफ़ी दिक्कत रहती थी। तो 23 फरवरी की बात है, 23 फरवरी को मैं ऑफिस से छुट्टी करके गया और नाइट में मेरे को कफ के साथ ब्लड आना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण मेरे को काफ़ी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद लोकल हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि ये काफ़ी सीरियस केस है, तो इसे हम अभी हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप रेफ़र करा लीजिए। फिर मैं रेफ़र करा के हॉस्पिटल गया अल्केमिस्ट में। वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ 23 फ़रवरी को और उस टाइम मेरी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। जो मेरा ऑक्सीजन लेवल था बॉडी का वो ओनली 32 था। जब वहाँ पर दोबारा उन्होंने मेज़र किया तब 30 आ रहा था। 30 से 32 मेरा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा था, जिसके कारण मेरे को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो काफ़ी दिक्कत आने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बस एकदम से मेरे को फिर काफ़ी दिक्कत हुई सांस लेने में। तो डॉक्टर साहब ने, बस मुझे इतना ही पता है कि डॉक्टर्स की टीम उस टाइम राउंड पे थी, तो उनको मैंने ये बोला कि मेरे को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो तभी उन लोगों ने मेरे को वेंटिलेटर पे डाला और उस टाइम मेरी सिचुएशन काफ़ी, कंडीशन मेरी बहुत ख़राब थी। कॉन्शियस होने के बाद 15 दिन मैं अनकॉन्शियस रहा। डॉक्टर्स ने बड़े एफर्ट्स किए मेरी जान बचाने के लिए, जो मेरी फैमिली बताती है। मेरी फैमिली मेम्बर्स हर बंदा मतलब डेली अपडेट लेता था वहाँ से डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए मेरी जान बचाने के लिए। सिर्फ 2% चांसेस थे जिसमें मेरी लाइफ सेफ हो सकती थी। इवन मेरे 98% लंग्स बिल्कुल डैमेज थे, जो रिपोर्ट्स बोलती हैं, और काफ़ी मेरी सिचुएशन क्रिटिकल थी। बट ये कि अल्केमिस्ट के स्टाफ ने और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए मेरे साथ। बिल्कुल मेरे को फैमिली वाला एटमॉस्फेयर मिला वहाँ पे। स्टाफ बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे सपोर्टिव नेचर की, कंप्लीट नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा था। मतलब हर तरह से उन लोगों ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। आफ्टर 35 डेज़ मैं रिकवर हुआ और अपने घर वापस आया। मैं इसके लिए अल्केमिस्ट टीम का और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। हमने इमीडिएटली ब्रोंकोस्कोपी की और ब्रोंकोस्कोपी में भी जो हम सोच रहे थे वो हमारे को कंफर्मेशन मिली। एट द सेम टाइम हमने कुछ ब्लड सैंपल्स हैं वो भेजे गठिया को कंफर्म करने के लिए, बट क्योंकि इनकी सिचुएशन लगातार गिरती जा रही थी, क्योंकि ब्लड लॉस भी हो रहा था, सांस की दिक्कत भी आ रही थी, तो हमारे को मजबूरी में इनको लाइफ बचाने के लिए हमारे को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। और वेंटिलेटर की सपोर्ट भी कंप्लीट थी। 100% FiO2 100% ऑक्सीजन के साथ हम इनको किसी तरह से ऑक्सीजन दे पा रहे थे। उसके बाद भी जो हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन थी, जो नॉर्मली 94-95 होती है, इनकी अराउंड 83-84 थी।
उस टाइम पर हमने इनकी फैमिली के साथ डिस्कस किया। हमने इनको बोला कि ये वैस्कुलाइटिस हमें लग रहा है, हमें श्योर तब हो सकते हैं जब हमारी ब्लड की रिपोर्ट आए, बट प्रॉब्लम यह है कि जो इनकी ब्लड की रिपोर्ट है वो आने में कम से कम 2 से 3 दिन लगता था, जो कि काफ़ी टाइम था, और अगर हम उस रिपोर्ट की वेट करेंगे तो शायद हम दीपक जी को बचा नहीं पाएंगे। हमने हमारी टीम, मेडिकल आईसीयू की टीम और एट द सेम टाइम जो फैमिली मेम्बर्स थे, हम इकट्ठे बैठे और हमने क्या हम सोच रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमारी डिटेल डिस्कशन हुई। और फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम इनको हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम 3 से 5 दिन की एक ट्रायल देंगे, बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, और अगर हम नहीं देंगे तो शायद दीपक जी सर्वाइव नहीं करेंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब हम इतनी हाई डोज स्टेरॉयड देते हैं उतने ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये रहता है क्योंकि वो वेंटिलेटर पे हैं, इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऑलरेडी ही एक प्रॉब्लम है और एक नई प्रॉब्लम और इसके साथ जुड़ सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने अपनी एंटीबायोटिक्स उस हिसाब से प्रिपेयर रखी थी कि हम थोड़ा सा एंटीबायोटिक का डोज थोड़ा सा एस्केलेट करके रखेंगे, ताकि जब हम इतने हाई डोज स्टेरॉयड दें तो उसका इफेक्ट ना आए। तो विद दिस हमने उनको हाई डोज स्टेरॉयड दिया, और लकीली स्टेरॉयड देने के बाद हल्की हल्की सी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई, और हालांकि बीच में बुखार भी आ रहा था और इन्फेक्शन के काउंट्स भी बढ़ रहे थे, बट बिकॉज हमने अपनी एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी अपग्रेड करके रखी हुई थी, हम किसी तरह से वो मैनेज कर पा रहे थे। और 3 दिन के बाद हमारी जो हम सोच रहे थे ब्लड की रिपोर्ट भी आ गई, और हमारा जो डायग्नोसिस था एंका एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस वो कंफर्म हो गया। और एट द सेम टाइम धीरे धीरे हमने स्टेरॉयड की डोज को कम किया, और एट द सेम टाइम हमने अपने रिमेटोलॉजिस्ट से बात करके एक इंजेक्शन आता है रिटुक्सीमैब, वो भी शुरू किया। ये सारी ट्रीटमेंट की वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम वेंटिलेटर की सपोर्ट कम कर पाए, और एक टाइम आया जब हम वेंटिलेटर को भी निकाल पाए। और धीरे धीरे हमने जैसे जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती गई, हमने उनको रूम में शिफ्ट किया ऑक्सीजन के ऊपर, और एट द सेम टाइम थोड़ी देर के बाद हमने उनको ऑक्सीजन के साथ घर भेज दिया। और खुशी की बात ये रही कि जब हम इन फॉलोअप में हमारे पास आए तो उस टाइम पर ये बहुत तंदुरुस्त लग रहे थे, और विद इन अ वीक और 2 इन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। दीपक जी की ट्रीटमेंट से हमें एक शिक्षा मिली, और वो शिक्षा ये थी कि पॉजिटिव अप्रोच बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पॉजिटिव अप्रोच केवल डॉक्टर का नहीं है, एट द सेम टाइम फैमिली मेम्बर्स का और पेशेंट का भी उतना पॉजिटिव अप्रोच है, बिकॉज ये जो डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते तो शायद हम इतना बड़ा रिस्की डिसीजंस नहीं ले सकते थे, और शायद हम दीपक जी को बचा भी नहीं पाते, बिकॉज पेशेंट तो खैर उस टाइम पे वेंटिलेटर पे था, बट फैमिली मेम्बर्स और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्हें हमारी बात को समझा, हमें सपोर्ट किया, और हम एक टीम की तरह काम कर पाए। डॉक्टर्स, नर्सेज, क्रिटिकल केयर का स्टाफ, फैमिली मेम्बर्स, सब लोगों ने टीम बनकर एक टीम अप्रोच के साथ दीपक जी को इस मुश्किल की घड़ी से हम उनको निकाल पाए। 100% मैं वेंटिलेटर पे था। 25 फ़ैब को मैं वेंटिलेटर पे आया था, और 12 मार्च को मेरा वेंटिलेटर हटाया गया था। उस टाइम पे मैं मतलब रिकवर हुआ, मतलब अप्रोक्सीमेट 15 से 17 दिन मैं वेंटिलेटर पे रहा हूँ कंप्लीट, 100% वेंटिलेटर पे। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता आप लोगों को कि उस दिन मेरे को कैसा लगा, क्योंकि 15-20 दिन से जो बंदा अनकॉन्शियस था, जिसे कुछ पता नहीं कि उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, और वो खुद भी कहाँ पर है। जिस टाइम मुझे होश आया तब मैंने देखा, तब मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ जी शर्मा जी ठीक हो, दीपक अब कैसा फील कर रहे हो। तो उस टाइम लिटरली मेरी आंखों से आंसू आने लग गए, और मैं पूरा रोया जितना मेरे से रोया गया, क्योंकि शाम को 5 बजे मीटिंग होती है। शाम को जब मेरे मिसेस मेरे से मिलने आई, मेरी सिस्टर मेरे से मिलने आई, तो मैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता आप लोगों को कि मैं एक तरह से दूसरा ही जीवन मिला था मुझे, और सबको देख के मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन मैं उस दुख को भी नहीं भुला पा रहा था जो मेरे साथ बीता था। जो डिसीज़ थी तो 2 फाइंड आउट हुई थी। एक तो मेरा लीवर डैमेज हो चुका था,
मेरी जो लीवर्स की वेंस थी उनमें से ब्लीडिंग कंटिन्यू स्टार्ट थी। उसके लिए मेरा ट्रीटमेंट, लंग्स के लिए जो ट्रीटमेंट किया वो डॉक्टर विशाल शर्मा जी ने किया। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। एक होता है डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना, एक होता है फैमिली को सपोर्ट करना। डॉक्टर ने बहुत साइडेड, मतलब इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरी फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि उस टाइम मैं अनकॉन्शियस था। उन्होंने उनको बहुत अच्छा सपोर्ट दे के उनको समझाया भी, मेरी बीमारी के बारे में भी समझाया, और मेरी जो ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट मेरे को ट्रीटमेंट भी दिया, जिसके कारण मैं रिकवर हो सका। उसके अलावा मेरी एक और बीमारी फाइंड आउट हुई थी एथलेटिक्स की, जो मेरे को थी EGPA बीमारी। इवन मैंने लोकल RA फैक्टर अपना चेक कराया हुआ था, वो सभी जगह नॉर्मल था, बट अल्केमिस्ट की रिपोर्ट में जब मेरा ये फाइंड आउट हुआ तो उसके लिए मेरा ट्रीटमेंट किया डॉक्टर संदीप चौहान जी ने। वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया मेरे को। अब मैं बिल्कुल सही हूँ और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, और सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी वजह से मुझे दूसरा जीवन दान मिला है। थैंक यू सो मच। सो मिस्टर दीपक जी के केस से हमें ये शिक्षा मिलती है, क्विक एंड पॉजिटिव डिसीजंस कैन सेव योर लाइफ। थैंक यू।